दोस्तों, पेरियार ने अपने किताब में राम और सीता का चरित्र के बारे में जो बोले हैं और जो बताए हैं, कहते हैं कि राम और सीता का चरित्र एकदम गलत है। उनके बारे में जो भी बताया गया है वो हम लोग को एक गलत कहानी बनाकर हम लोग को बीच प्रस्तुत किया गया। और वो अपने किताब में लिखते हैं, जब भी हम रामायण के अनर्गल एवं घृणास्पद प्रसंगों का भंडाफोड़ करने का प्रयत्न करते हैं, समस्त ब्राह्मण संगठन तथा उनके पदाधिकारी और प्रेस हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे तुरंत अपने अखबारों में छापते हैं कि रामासामी नायकर ने राम को पाजी और सीता को वेश्या बताया। ऐसा वे मेरे भाषणों से एक या दो वाक्य इधर उधर से उठाकर उसका संदर्भ बताए बिना और मेरे ऐसा कहने का कारण दिए बिना कहते हैं, इसका क्या मतलब है। इस तरह के आधी अधूरी खबरों के द्वारा वे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। रामायण केवल कपोल कल्पना है, यह ईश्वर की कथा नहीं है। जैसा कि आज लोग इसे समझ रहे हैं, इस तथ्य को कई लोग स्वीकार करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा है, मेरा राम रामायण का राम नहीं है। कलयुग कम के उपनाम से जाने वाले मिट्टी के चिदंबरनाथ मुदालियर ने घोषणा की है कि रामायण कोई देवी कथा नहीं है, यह एक साहित्य मात्र है। बम्बई की भारत इतिहास समिति ने बहुत सारे विद्वान लोगों की मदद से और बिरला जैसे धनवान लोगों की आर्थिक सहायता से प्रकाशित पुस्तक वैदिक एज यानी वैदिक युग में लिखा है कि किसी भी पुराण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, नहीं वे इस योग है कि वे लोगों को न्याय और नैतिकता की शिक्षा दे सके। यह भी कि यह सिर्फ काल्पनिक है। यहाँ तक कि श्री श्री राजगोपालाचारी ने कहा है कि राम कोई देवता नहीं है, पर हाँ वह नायक अवश्य है। ये जो भी लिखा हुआ है, पेरियार जी ने अपने किताब में ये सारी बातें बताए हैं। और हम लोग को जो भी रामायण के बारे में बताया जाता है वो गलत कहानी बनाकर हम लोग को बीच में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हम लोग को सच्चा जानकारी न रहने के कारण हम लोग राम को भगवान मान लेते हैं और बचपन से आज तक हम लोग मूर्ख बनते आ रहे हैं और लगता है कि बनते जाएंगे भी। लेकिन अगर हम लोग को सच्चा जानकारी मिल जाए तो हम लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं। और लोगों को रामायण के बारे में सच्चा जानकारी प्राप्त करने की भी ज़रूरत है। और ये नहीं कि जो कहे वो मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले जाने उसके बाद माने।